गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्लास बहुत 11 अच्छा है सर। आईटीजी का टॉपिक है हमारा, लिमिट लेक्चर 6 है आज हमारे पास। ठीक है बेटे। तो क्या होता है सैंडविच सर? ध्यान सुनिएगा। लेट नोट लिख नोट रखो, चले जाइए। एफ एन जी बी टू रियल वैल्यू फंक्शंस। Let f and g be two real valued functions with the same domain such that f of x is less than or equal to g of x for all x in the domain Such that of the definition. f और g कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, with the same domain such that fx is always less than or equal to g of x, less than or equal to g of x, ठीक है, for all x in the domain of definition, that is for some a, if both limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x exists, ठीक है, देन एक बार बताना चाहूंगा, लिमिट x tends to a f of x is less than equal to लिमिट x tends to a g of x। क्या मतलब है इसका बेटे? ठीक है ना, चाह रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अलग अलग पेन से लिखते हैं। ये f वाला फंक्शन है हमारे पास, ये g वाला फंक्शन है बेटा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि लिमिट केवल l आती है एट सम x इक्वल टू a। समझ आए बेटे? मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। if f and g be the two real valued functions with the same domain, domain का मतलब x की कॉमन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शन हमारे पास, ठीक है ठीक है, वजह से सेम कॉमन डोमेन। अगर एफ ऑफ एक्स हमेशा इससे छोटा या बराबर रहता है जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो एट एक्स टेंड्स टू ए अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एस की लिमिट लेफ्ट से अप्रोच करेगी। ये एल क्या है सर? एल इज अ लिमिट, ये फंक्शन कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, एट एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, ठीक है बेटे। समझ आया? कुछ आगे बातें बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से। देखो, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, ठीक है। एफ जी एच बी रियल फंक्शंस such that fx is less than equal to h of x is less than equal to g of x। fx जो है एच ऑफ एक्स से छोटा है और एच ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स से छोटा है। फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन, फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन, ठीक है, कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन का मतलब क्या, मतलब हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर तीनों तीनों एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ गए बेटे? यस सर। इट शुड बी नोटेड दैट क्या आएगा हमारे पास, what is for some real number, for some real number a, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, मान लेते हैं l पे जा रही है, और लिमिट x टेंड्स टू a g of x भी अगर l पे जा रही है, तो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है इसका, ये रिजल्ट
Limit Then exists. limit x tends to a, h of x भी l पे जाएगी। नाम क्या, सैंडविच थ्योरम। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों ने कभी सैंडविच खाया होगा, ठीक है। माने सैंडविच के अंदर आपने कुछ क्या रखते हो आप लोग? पनीर। पनीर पनीर। रखते हो आप, एक टिक्की रखता है तो क्या रखता है ना, जैसे बर्गर खाते हो आप लोग, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दो फंक्शन है, जी, एच फंक्शन हमेशा उसके बीच में लाई करता है। एफ वाला फंक्शन भी अगर एल पे पहुंच रहा है, जी वाला फंक्शन भी अगर एल पे पहुंच रहा है, तो एच वाला फंक्शन पक्का उसमें पहुंचेगा। जैसे आप टिक्की खा रहे हो, रेड टिक्की खा रहे हो, तो अगर आपने बाइट लोगे तो आपने ऊपर कट किया नीचे कट किया, तो अंदर अगर उसका टिक्की अगर हो तो डेफिनेटली आपको पास आएगी यार, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इसी को दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ आपको सिखाने के लिए, इस डायग्राम को मैं ही समझाना चाह रहा हूँ इसी डायग्राम से। मैंने बोला कि अब अगर कोई भी फंक्शन है, अब कोई भी फंक्शन जो है एच है, यानी देखो ध्यान से, ये फंक्शन एच मान लिया मैंने। देखो बेटे, एफ इज लेस देन इक्वल टू एच, लेस देन इक्वल टू जी आ गया। एफ की लिमिट अगर एल पे जा रही है, देख रहे हो बेटे, एफ की लिमिट अगर एल पे जा रही है, जी की लिमिट अगर एल पे जा रही है, तो एच की लिमिट भी हमारे पास एल पे ही जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। कुछ कुछ चीजें जब आपको किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे होगे, या कैसे तो डिफाइन आपको नहीं पता चल रहा होगा कहाँ जा रहा होगा, तो सैंडविच करो कितने खतरनाक तरीके से, कितने प्यार से उसको बता देगी एक्सप्रेशन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल भी दूंगा तो आपको धीरे धीरे चीज समझ में आएंगी। देखिएगा ध्यान से, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ जो काम की है, तो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। It should be noted that in sandwich theorem, it should be noted that in sandwich theorem, we assume fx is less than equal to h of x is less than equal to g of x for all x near a, that is except possibly at a। कि हमें नहीं पता कि a पे एग्जैक्ट क्या हो रहा है, उसके आसपास हमारे को पता है कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। दिस मीन्स that it is not required that when x is equal to a, we have the inequality for the function। That is, it is not required That लिखा है। that f of a is equal to g of a as x approaches to a। इसमें कुछ कुछ चीजें जो हम कर भी नहीं रहे, we cannot, सर हल्का सा ऊपर करने से नोट कर। It is not required. the, we cannot guarantee the following claims। गारंटी नहीं दे सकते पर हम मानेंगे, ठीक है। देखो क्या है पहला क्लेम, क्या हम गारंटी नहीं देंगे, ये जरूरी नहीं कि वैल्यू और एक्सप्रेशन जो है वो बराबर आए। लिमिट बराबर आएगी ना। इवन इसकी भी गारंटी नहीं दे पाएंगे कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो छोटी है या बराबर है या बड़ी है, बिल्कुल नहीं पता की बात से। ये समझाऊंगा तो समझ में आएंगे आराम से भी। एच ऑफ ए यानी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन है, मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि लिमिट की जो वैल्यू है वहीं पर जाएगी हमेशा। हम ये नहीं कहेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वही है, फंक्शन डिफाइन ना हो, ठीक है ना।
एच ऑफ एक्स, इसका मतलब ये पता है कि ये क्या है, जरूरी नहीं फंक्शन कंटिन्यूस भी होंगे, वैल्यू तो फंक्शन लिमिट के बराबर आ गई। हम कह रहे हैं फंक्शन फ्रीक्वेंट लाई कर रहे हैं, बस अप्रोच करेगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ यूजर्स बताता हूँ। इन किसी भी चीज की हम गारंटी नहीं ले सकते। इनकी ले इनकी हैं? बताता हूँ अभी। इनकी गारंटी नहीं ले सकते। जैसे देखो हमारे पास हाँ, यूजर्स बता रहा हूँ थोड़ा देर। ये क्या लिखा सर आपने? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ ए ई टी। अच्छा, चलिए एक second। जैसे हमारे पास एक लिमिट है, एक्स टेंड्स जीरो, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो जो है हमारे पास, ये बताओ लिमिट एक्स टेंड्स जीरो जो है, साइन वन बाई एक्स कहाँ जाएगी? वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। यस साइन वन साइन समथिंग इज, 1/x आएगा ना इसका आंसर। नहीं, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों सर? x 1/x से मल्टीप्लाइड मतलब x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो फिर वन बाई एक्स क्या होता है? 1/। अगर ये जो एक्सप्रेशन हमें ये भी मालूम है कि जो एक्सप्रेशन है हमेशा ऑसिलेट करेगा बिटवीन वन एंड वन। हाँ को रेंज पता है, बट वो तो जनरल फंक्शन की ही रेंज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे मेरे को इतना मालूम है, साइन वन बाई एक्स हमेशा माइनस वन से लेकर वन को मल्टीप्लाई करेगा। हाँ अगर मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, हाँ, ये तो समझ एक्स में स्क्वायर आया। मल्टीप्लाई करेगा। हाँ अगर मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ, ये फंक्शन देखो, ये हो गया एफ Zero। फंक्शन हो गया, एच फंक्शन हो गया, जी फंक्शन हो गया। हाँ ये। ट्राई कर रहा है, हाँ इसकी लिमिट लगाई, ठीक है। जीरो लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वायर साइन एक्स वन बाई एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो। सैंडविच करा तो हम कहते हैं कि एक्स में ये जीरो जीरो तरफ के बराबर है। पायलट क्लास का ऊपर में से और थोड़ा सा हल्का सा होता है। तो सर जब लिमिट डिफाइन ही नहीं है तो सैंडविच थ्योरम से भी कैसे आ जाएगी? अप्रोच करते हैं, तो हमने गारंटी दी थी, जरूरी नहीं कि वो बराबर है। ग्राफ अगर बनाओगे ना, एक्स फर्स्ट को साइन राइट नंबर एक्स का ग्राफ देखेगा, जस्ट मसला ऐसे। ठीक है बेटे, कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एफ एक्स डी एक्स को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। आपको ये फंक्शन हेल्प करेगा ऐसा करने में। आप ऐसा चीज़ें हम बनाएंगे, ठीक है, तो आपको हेल्प करेंगे। एक्सपेंशन आपको मालूम है, एक तो वैसे मैं आपको याद याद है थोड़ी देर पहले एक्सपेंशन सिखाया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। इसको कैसे करते हैं बताना चाहूँगा। देखो ढंग के क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। बड़े से क्वेश्चन करो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हैं, सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन सिखाते हैं, वो डबल आइडियाज।
n times infinity x g into x g into twice of x इवैल्यूएट g into thrice of x इतने सारे एजेंट क्यों लगा रहे हो सर? nx फिर n square. पैटर्न कर लो. This represents, let's rate us integer function. n approaches infinity. हाँ जी. इसका मतलब क्या? अच्छा, int के बारे में मालूम है क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बताओ सर क्या होता है int? 1.3 को 1 कर देते हैं. यानी कि आपके आपने बोला अंदर अंदर जब 5.6 सबसे बड़ा अगर दिया होगा integer int में तो इसका होता 5 आ जाएगा. यानी कि अगर x हमारे पास कोई भी इंटीजर है, x पर h अगर होगा हमारे पास, x के बराबर होगा where h is any fraction. हाँ, आपने infinite x में plus लगा h जो होगा वो x minus 1 के बराबर होगा. ये जो प्रॉपर्टीज दिया था, x अगर कोई भी रियल नंबर अगर है हमारे पास, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा और दूसरे समझाऊंगा आपको. x अगर कोई भी रियल नंबर, ध्यान से देखिए. ओके दिख रहा है. दिखता तो मैं भी. जो 5.6 था तो 5 आ गया था, 5 पे 5 आ जाएगा. ये वाले स्टेटमेंट समझ आ रही है कि नहीं? ईमानदारी से देखो, बताओ. ये स्टेटमेंट सबको समझ में आई? मैंने हमेशा आपको ऐसे समझाया है. तो 5 अगर ये मान लेते हैं 5 है तो ये 5 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा. और अगर ये 5.6 अगर है, 5 से 6 के बीच में लड़ाई करेगा. इस स्टेटमेंट में कुछ दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, देखना ध्यान से, दोबारा लिख रहा हूँ. एक्स इज एनी रियल नंबर, आपको मालूम है एक्स जो होता है हमेशा से बड़ा या बराबर होगा मगर इससे छोटा होगा. यस. मैं तो कोई शिकायत है कि नहीं? नो सर. थोड़ा ध्यान से देखना, जेंट के बारे में कुछ बात करते हैं. इन दोनों को अगर देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वन लेस देन जेंट आ जाएगा. हम्म. बोलो. अब इन दोनों को देखता हूँ मैं, जेंट इज लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा. सर थोड़ा सा ऊपर कर दो. क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटे? तो गुड क्वालिटी प्रॉब्लम सब चलने वाली, मजा आएगा आपको के हिसाब से. limit of x plus gent of twice of x plus gent of thrice of x up to so on gent of n x अपॉन में n square limit n tends to infinity. देखो जाए नीचे infinity जा रहा है, ऊपर infinity जा रहा है ना? यस सर. हम सैंडविच थ्योरम से बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे कितने प्यार से निपटाते हैं. बोलो क्यों? यस. चलो बच्चे यस सर. देखिएगा ध्यान से. मैंने क्या बोला, x अगर कोई भी रियल नंबर अगर है, ऑलवेज लाइज इन बिटवीन जेंट ऑफ x एंड जेंट लेस देन दिस. जेंट को देखूंगा अगर मैं, ये वाला यहाँ से देखेंगे तो जेंट ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जेंट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है x मान 1 से बड़ा होगा, इससे छोटा या बराबर होगा. ध्यान से देखना इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं. ये कहेगा जेंट ऑफ x हमेशा x मान 1 से बड़ा है, इससे छोटा या बराबर है. जेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ x जो होगा 2x मान 1 से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा. यस. जेंट ऑफ थ्राइस ऑफ x जो होगा 3x मान 1 से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा. अगर मैं इसको ऐसे प्रोसीड करता हूँ, nx मान 1 से बड़ा होगा, इससे छोटा या बराबर होगा. बोलो बच्चे, इन सबको ऐड कर दें. ऐड. हाँ. ये बताइए वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास. अरे जब पहले मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, तो इधर देखा नहीं था ये. नहीं. n plus 1/2 x माइनस n हो जाएगा. जेंट ऑफ x, मैं बस लिख नहीं पा रहा हूँ. वेट करो धीरे से करो. हाँ, नहीं आ रहा है. थोड़ा सा नोट डाउन करने में. ओके.
n plus 1 by 2 x. Take your time. Okay, take your time. क्वेश्चन नोट करके दो। हाँ जी यस सर। आइडिया समझ में आते हैं बोलो। हाँ जी x जो होगा हमेशा से बड़ा या बराबर होगा, मगर से छोटा होगा। तो ये इनइक्वालिटी हमने जेंट ऑफ x पे बना दी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी इसकी। जेंट ऑफ x जो अच्छा, है ये x माइनस 1 ये से है छोटा ना? ही होगा, इससे बड़ा होगा। अच्छा जेंट ऑफ x जो है x माइनस 1 से बड़ा और इससे छोटा है। जेंट ऑफ y फिर इससे बड़ा और इससे छोटा है। जेंट ऑफ y फिर इससे बड़ा और इससे छोटा है। प्रोसीड करेंगे, जेंट ऑफ nx जो है इससे बड़ा और छोटा है हो। इस सबको ऐड करते हैं हम लोग। ऐड कर देते हैं सर। ऐड करने के बाद क्या आएगा बेटे हमारे पास, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो n बन गया, x कॉमन आ जाएगा। n प्लस 1 बाय 2 x हो गया। फिर 1 1 1 जो है वो n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो माइनस में n आ जाएगा हमारे पास। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा बेटे, x सबसे कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो n ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे n स्क्वायर से डिवाइड करना सबको। हाँ जी हमारे को n स्क्वायर से डिवाइड करना है बेटे सभी को। हाँ जी सबको n स्क्वायर से जब मैंने डिवाइड किया, ध्यान से देखना, इस वाले टर्म में n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। थोड़ा एक बार ध्यान से देखो, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, देख बेटे। हाँ जी इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक n कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी 1 बाय 2, 1 का 1 बाय x आ जाएगा, मास 1 बाय आया। हम्म, इसको साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ। राइट साइड में क्या करेंगे, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक n तो n से आउट हो जाएगा। 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय n x आ जाएगा। बोलो बेटे, अब इसमें दोनों तरफ लिमिट लगा दें, n टेंस इनफिनिटी। बोलो बच्चे, यस n टेंस इनफिनिटी लगाऊंगा तो जीरो हो गई, ये जीरो हो गया, क्या आएगा x बाय 2 आ जाएगा ये। हम्म, पर सर ये तो आपने कहा था हम गारंटी कर ही नहीं सकते। अरे अप्रोच महाराज करेगा, अप्रोच करेगा ना। ये कुछ सॉरी वाली कर लेनी, चैनल सॉरी जीरो लगी ना हमारे पास। माफ। देखो बेटे, 1 बाई जीरो, ये 1 बाई इनफिनिटी जीरो हो जाएगा बेटे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। यस सर। ये फंक्शन जो है, देखो ध्यान से, ये सारा सारा जो फंक्शन, ये h फंक्शन है, ये f फंक्शन है, ये g फंक्शन है, इसके बीच में लाई कर रहा है। यस सर। ये वाला फंक्शन मैंने n टेंस इनफिनिटी यहाँ पर पहुंच रहा है, ये वाला हम्म। फंक्शन यहाँ पर पहुंच रहा है, तो ये वाला फंक्शन भी x बाय 2 पे पहुंचेगा। बताया कितना फायदा हुआ खतरनाक लिमिट का। हाँ जी सर जिस एक्सप्रेशन के बारे में हम जान नहीं पा रहे थे, अब लिमिट के आइडिया से कम हमारे को पता चल गया ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ पर बिहेव करेगा। वैसे कौन सी लगाता उसके अंदर एक्सपेंशन लग रहा था, एल हॉस्पिटल वो भी कैसे लगेगा। नहीं लगेगा। तो ना कांस्टेंट फंक्शन लगेगा, पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। अच्छा हाँ। कांस्टेंट फंक्शन आएगा, यस। और डिफरेंशिएबल नहीं होता फंक्शन तो, ये तो फंक्शन, तो सैंडविच थ्योरम ये सीबीएसई में फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं होता बेटे। सैंडविच थ्योरम सीबीएसई में नहीं है, और हेलो नहीं है। मैंने आपको सीबीएसई का सिलेबस, अभी आईटीजे का सिलेबस रिलीज हुआ है इस बार का 2026 का, वो भेजूंगा मैं, अब देखिएगा उसमें है सिलेबस में एक्सपेंशन भी हो। सब कुछ आएगा इसमें। ये तो मैं भी लेबर फॉर्म में रखा हूँ, आज सुबह आया था मेरे पास, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है बेटे। मैं वो देख रहा था, सिलेबस पूरा एनालिसिस कर रहा था मैंने, सीबीएसई में तो सारी चीज़ें कटते चली जा रही हैं, आईटीजे घुसते चले जा रहे हैं, तो नॉर्मल बच्चा तैयारी कैसे करेगा, इसका मतलब उसको तो कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपने नॉर्मल बच्चे ने जो स्कूल जा रहा है, सीबीएसई हाँ। सिलेबस में है नहीं, स्कूल में सीबीएसई वाला सिलेबस होगा, आईटीजे के सिलेबस में सिलेबस कैसे कवर करेगा। h/2 है आंसर जी। अच्छा। तो बेटा एक्सटेंशन इन्फिनिटी x प्लस 7 साइन ऑफ x अपॉन में माइनस 5 ऑफ x प्लस 13। नया क्वेश्चन। ये वैसे हो सकता था, बस सैंडविच वाला में करना है। ये तो ये तो हम लोग एक्सपेंशन से भी कर सकते थे।
कर भी नहीं नॉर्मल से भी कर सकते कर। मैं नहीं कर रहा मेरे को दूध से करना है ट्राई करना चाहोगे मैं बताऊं? ट्राई करना चाहेंगे सर बोलो बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज बोलें यस और नो। चलिए बोल बता दूं क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड तो रुको। तुम डिग्री बात जब एक्सटेंड से इन्फिनिटी है ना बेटे हमारे पास, हाँ उसमें जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। मैं हाँ बता रहा ये हूँ, तो देखा था। ध्यान से देखते हैं। बता दो सर ठीक है बच्चे, साइन ऑफ एक्स आपको मालूम है हमेशा -1/1 के बीच में लाई करेगा। हाँ जी 7 साइन ऑफ एक्स जो है हमेशा 7 को मैं -7 और 7 के बीच में लाई करेगा। एक्स ऐड कर दें, x+7 साइन ऑफ एक्स, x+7 x+7 आएगा। बच्चे क्या -1/2 आ गया डायरेक्ट से सर। डिवाइड कर देते हैं। हाँ मैंने तो डायरेक्ट डिवाइड करने से पहले एक छोटी सी बात ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। जब -2x/13 सब डिवाइड करोगे और लिमिट लगाओगे आप लोग x टेंड्स टू इनफिनिटी, सुनना बेटे मेरी बात ध्यान से, इसमें काम कर रहे हो x टेंड्स टू इनफिनिटी लगा रहे हो और आप क्या करते हो, बच्चे जनरली क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है 5 रुपये आ जाए, पर ब्लंडर कहाँ होगा। -2x/13 अगर मेरे पास है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, x की वैल्यू अगर 7 से बड़ी होती है, नेगेटिव हो 7 या 7 से बड़ी होती है अगर हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, -14, 7 पे रखोगे तो +13, -1 हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है वो तो नेगेटिव हो रहा है, हाँ ठीक है और लिमिट लगा रहा है एक्सटेंशन इनफिनिटी, यानी कि जब आप डिवाइड करोगे ना इससे, उसका मतलब आपको जब भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, x-7 अपॉन में -2x/13 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसन था ना ये वाला बेटा आइडिया, हाँ जी तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है इक्वालिटी का साइन चेंज तो होना क्या है x+7 sin x ठीक है अपॉन में -2x/13, हाँ फंक्शन इसके बीच में लाई कर रहा है हाँ x+7 हाँ अपॉन में -2x/13। हाँ जी अब लिमिट लगाओगे एक्सटेंशन इनफिनिटी, एक्स को बाहर ले जाएंगे। क्या हाईएस्ट लिमिट डिग्री। लिमिट ध्यान दो, लिमिट लगा दिया हम लोगों ने एक्सटेंशन इनफिनिटी। इसमें क्या मैक्सिमम डिग्री का जो कोएफिशिएंट 1 1 आ रहा है ना, ऊपर नीचे पहले डिवाइड कर दो। इसके अभी कितने क्वेश्चन होते हैं, एक्स जो मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस में 7 बैक्स हो जाएगा, ये -2 + 13 बैक्स हो जाएगा। लिमिट लगा एक्सटेंशन इनफिनिटी, हाँ लिमिट एक्सटेंशन इनफिनिटी, अच्छा x+7 ठीक sin है x आया -2x/13, समझ गया लिमिट एक्सटेंशन इनफिनिटी, ऊपर से दोबारा x से डिवाइड करो तो 1 + 7 बैक्स -2 + 13 बैक्स। फायदा क्या होगा, जो x को इनफिनिटी डालोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 चला जाएगा। हाँ जी क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास -1/2, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, इसी x+7 sin x -2x/13, ठीक है, 1/-2, ये -1/2, ठीक है। सर ये वैसे भी आ रही ये है। सैंड वैसे भी आया तो गलत होता ना, एग्जैक्ट है तो ये है ना, हाँ जी। ठीक है ना बेटे। सैंडविच थ्योरम से इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, मौलिक समझ में आया बेटे? Yes, sir. दूसरी दूसरी बातों का ध्यान देना पड़ेगा, रॉन्गफुल मैथमेटिक्स थी वो। ठीक है बेटे। ये एक सेकंड दे दो हाँ, इसका एक तरीका और भी है हमारे पास, ये तो सैंडविच थ्योरम से बताया, अदरवाइज क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, एक्स को कॉमन ले लेते हैं बाहर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय चिली चिली पनीर। क्या हो जाएगा, 1+7 sin of x/x और क्या बढ़ेगा, एक्सपेंशन को ये बढ़ोगे, ठीक है ना बेटे। हाँ जी एक्सपेंशन तो बड़ा हो जाता है ना, यहाँ फंस जाता हूँ। ठीक कह देते हैं कि साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन है x माइनस x³ + 3 फैक्टोरियल समथिंग समथिंग समथिंग, इनफिनिटी बन जाता है ना, पर लोग कहते हैं कि फाइनाइट नंबर आया, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1, डिवाइड बाय पैराडॉक्स जीरो आ हो गया। जाएगा पैराडॉक्स ही हो जाएगा वैसे देखा जाए तो इट इज अ फाइनाइट नंबर, पर एक्स इनफिनिटी भी जा रहा है ना हमारे पास।
x का एक्सपेंशन देखोगे x में x क्यूब तो हमारे को वैल्यू नहीं पता वो क्या आएगी। x इनफिनिटी लगेगा, इनफिनिटी चल रहा है वहाँ पे, इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी चल रहा है। गोलमाल। मतलब इसलिए मैंने ये वाला तरीका से साइड में ओके। कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मतलब मजा आ गया। ठीक है, अगर हो गए हमसे तो। वहीं तो फिर नहीं। इतना कॉन्फिडेंस से बोला आपने। नहीं, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं थोड़ा चैलेंज आता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, नो डाउट, हो भी सकते हैं, देखते हैं। जो थोड़ा सा शानदार है उनसे तो हो जाएंगे, पर एक नॉर्मल बच्चा शुरू शुरू में फंस जाएगा, मगर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है। ओके सर, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस टू, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस थ्री, अप टू सो ऑन एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन। ये नहीं धीरे धीरे इन क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन से भी करेंगे। इंटीग्रेट। ठीक है हाँ, ठीक है हो जाएगा, दिख रहा है। धीरे धीरे इन क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन से भी करेंगे बेटे। ठीक है बच्चों, आज हाँ मेरे को इसको मान लेना पसंद करता है, मैं मत मारता मेरा आंसर है इसका काल दोस्त को। क्या बेटे? आंसर है नहीं, इसी पे नहीं नहीं, मैं कर भी देंगे तो बोल दो मेरे को उसको पता नहीं क्या। मैंने तो बताया था तू क्या करता था। गंदे गंदे काम। ऐसे कुछ नहीं, यू विल लव द आइडियाज। सर ये एपीजीपी टाइप नहीं है थोड़े से? हाँ, ये देखते जाओ, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ओ ओ ओ ओ मैं थोड़ा थोड़ा जैसा समझ होता है रहा वैसा हूँ। दिखता है। दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। और थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना चाहोगे? हाँ से ट्राई करना बोलो चाहिए। बच्चों, हाँ जी। अच्छा कुछ नहीं, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा था। ध्यान से देखेंगे, इसको दो पार्ट्स में करूंगा क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे मैं इनइक्वालिटीज बना रहा था। अगर एक पेज पे लिखूंगा तो समझ तो आ जाएगा, पर जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, इसलिए आपको इसको समझाने के लिए मैं दो पार्ट में करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी बनाएंगे, राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे, आप सभी को मालूम है एन स्क्वायर जो है, एन स्क्वायर प्लस वन से छोटा है। हम्म। जैसे वन बाय एन स्क्वायर जो होगा, वो 1/n² प्लस वन से बड़ा हो जाएगा। हाँ। ठीक है। एन बाय एन स्क्वायर जो होगा, एन बाय एन स्क्वायर प्लस वन से बड़ा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, सिर्फ समझाने के प्रोवाइडेड एन इज पॉजिटिव। वो कुछ पॉजिटिव चल रहा है, एन एन टेंड्स टू इंफिनिटी चल रहा है हमारा। ऐसे में सिर्फ समझाने के लिए कहना चाहिए, एन स्क्वायर प्लस टू से छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। हाँ। वन बाय एन स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिए। एन बाय एन स्क्वायर इससे बड़ा हो गया, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ जानबूझ के सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। कैसे प्रोसीड करूंगा सभी के साथ, देखो तो एन बाय एन स्क्वायर बड़ा हो जाएगा एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन से, सभी टर्म्स देख रहे हो। यानी ये कह सकते हैं सारी सारी जो टर्म्स हैं वो इससे छोटी हैं। बोलो बेटे, यस जी। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, कोई शिकायत किसी बच्चे को? यहाँ से लेकर आता था उसको ऐड कर दें। यस सर। कितनी इनइक्वालिटीज हैं? एन इनइक्वालिटीज हैं। ये टर्म देख रहे हो, वन से स्टार्ट हो रही, टू से स्टार्ट हो रही, एन से स्टार्ट हो रही है। सबको अगर ऐड करेंगे तो एन टाइम्स ऑफ एन बाय एन स्क्वायर हो गई। 1 is greater than इन सबका सम। ओके, बोलो बेटे, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बस। वन इज ग्रेटर देन एन बाय एन स्क्वायर प्लस वन, एन बाय एन स्क्वायर प्लस टू, अप टू सो ऑन। या तो कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। नो सर। लिमिट भी लगा देंगे तो ये सारा सारा वन से छोटा आएगा। सर बट बोल। तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, अच्छा n+1 है वो नीचे, ठीक है। सारा सारा एक्सप्रेशन जो है वन से छोटा आ रहा है बेटे। हाँ जी। अमरान समझ में आ रहा है बेटे? हाँ सर। फोर एक्सप्रेशन लेस देन वन, यू कैन से। दोबारा करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एन स्क्वायर प्लस वन जो है, एन स्क्वायर से छोटा हो गया, हाँ
वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन जो है बड़ा हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन से। एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन जो है बड़ा हो जाएगा एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन से। यस सर। सिमिलर आइडिया पे एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस टू जो है बड़ा हो जाएगा एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन से। ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ आता है, यहाँ से दोबारा समझाता हूँ। एन स्क्वायर प्लस टू जो है छोटा हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन से। वन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस टू जो है बड़ा हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन से। क्या बेटे? हैं? ठीक है बेटे, समझ आया बेटे? समझ नहीं आया सर। दोबारा समझाता हूँ। वन इज लेस देन एन, हाँ एन स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करूंगा, वन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन इससे बड़ा हो जाएगा। एन से मल्टीप्लाई कर दें, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस टू भी सिमिलरली इससे बड़ा हो जाएगा। ये क्यों होगा, ऐसे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। हाँ या ना? एन स्क्वायर प्लस टू इज लेस देन एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है। वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन दिस। एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे इसको प्रोसीड करेंगे, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस थ्री जो है वो भी इससे बड़ा हो जाएगा बेटा। ये ऐसे प्रोसीड करेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू भले ही हो जाएगा ना, तो सारा सारा तो टोटल सम तो छोटा हो जाएगा। एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस वन। इसको ऐड कर दें, अच्छा ओके। जो चीज मुझे चाहिए थी वो मिल गई। नहीं नहीं। अब एन आपको अपॉन में left एन आगे स्क्वायर प्लस वन, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस टू, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन इज ग्रेटर देन, ये कितने इनइक्वालिटीज हैं? एन फाइनल। एन इंटू एन आ जाएगा, इन एन इंटू एन, हाँ एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस प्लस एन हो एन जाएगा बेटा ये। विच इज इसको एन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, हाँ ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये लिमिट लगा दो एन टेंस इनफिनिटी। यहाँ पे भी ऊपर नीचे आया ना? लिमिट लगा दें एन टेंस इनफिनिटी, क्या हो जाएगा? वन अपॉन में वन प्लस जीरो हो जाएगा ये, वन बाई इनफिनिटी जीरो ना। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, लिमिट एन टेंस इनफिनिटी एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस टू, डॉट 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 एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन। प्लस एन। ये भी वन से बड़ा हो गया, पहले वन से छोटा हो रहा था ये, पहले सारा सारा वन से छोटा हो रहा था, अब सारा सारा वन से बड़ा हो गया। सैंडविच थ्योरम लग बराबर गई। ही हो गया। लिमिट एन टेंस इनफिनिटी एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस टू। इन्हीं को जब मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा तो इंटीग्रेशन से करेंगे और आपको फैसिनेशन नजर आएगा, पहले तो सर ये क्या हो गया। अच्छा क्वेश्चन था सर, मजा आया। वन आई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन देते हैं, मजा और आपको और आएगा। सर इस वाले को नोट कर ले पहले, नोट प्लीज प्लीज प्लीज। सर और क्वेश्चन मत देना अभी तो देना पड़ेगा बेटा। सर, क्लास है। 2 मिनट रुक जाओ, फिर से तो 500 क्वेश्चन स्टार्ट हुए तो पहले ही क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन कर देना था बस। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दो, एक क्वेश्चन अभी करा दो। ठीक, वो भी कर रहे हो ना? ठीक है ठीक है। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है ये हमारे थोड़ा पास। सा ऊपर कर दूं। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्होंने जाना है क्लास वन की, तो चैनल से यूट्यूब में आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, है ना बेटा? एक बार ओके सर। जब दोबारा ये चले जाएगा तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है देखिए। सर बस लास्ट लाइन नोट करनी थी, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम वाली है। बेटा एक वन से बड़ा है, एक वन से छोटा है, हो गया सर। ठीक है ना राजे? दोनों वन के बीच लड़ाई करेगा। प्लस फोर अपॉन में एन क्यू प्लस फोर, 9 अपॉन में एन क्यू प्लस 9, अप टू सॉन एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है।
करेंगे बच्चों? हाँ जी बस बता दो सर अभी। देखो सेम आइडिया, एन क्यू प्लस वन जो है छोटा है एन क्यू प्लस एन स्क्वायर से, यस सर। तो वन बाय एन क्यू प्लस वन जो होगा एन क्यू प्लस एन स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। बोलो बेटे। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहा हूँ, मजा आएगा देखिए ध्यान से। एन क्यू प्लस फोर जो है अब मल्टीप्लाई एन डिवाइड क्यू प्लस एन स्क्वायर से छोटा है। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय सुनो सुनो ध्यान से, समझ रहे? हाँ जी। एन क्यूब इसका रेसिप्रोकल अगर करूंगा वन अपॉन में एन क्यूब प्लस फोर इज ग्रेटर देन वन अपॉन में एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। ठीक है बेटे। रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे कि फोर अपॉन में एन क्यूब प्लस फोर इज ग्रेटर देन फोर अपॉन में एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। हाँ जी। हाँ एक एक चीज देखते जाना आराम से। ये इससे बड़ा हो गया, देख रहे हो ये वाली टर्म दी थी मैंने वन अपॉन एन क्यूब प्लस वन, इससे बड़ी होगी। और जो सेकंड वाली टर्म है ये वाली उससे बड़ी आ रही है। ठीक है राजीव, सिर्फ सिखाने के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें और करूंगा ताकि आपको चीज़ें आराम से और समझ में आ जाए। इसी लाइन ऑफ थिंकिंग क्वेश्चन है क्या, हाँ जी। या डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट तो 9 अपॉन में एन क्यू प्लस नाइन बड़ा हो जाएगा 9 अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है? आ गया। हाँ क्या तो अगर मैं ऐसे प्रोसीड करूं एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर, है ना? हाँ जी। इन जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इसको मिला करके ऐड कर दूं। सर हल्का सा नीचे करना एक बार, नीचे नीचे। हाँ ठीक है। यानी जो एक्सप्रेशन था मेरे पास, नोट कर लिया बेटे? हाँ जी कर लिया। यानी जो एक्सप्रेशन था मेरे पास ये वाला, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन देखो किससे बड़ा आ रहा है, ये सारा सारा एक्सप्रेशन है किससे बड़ा आ रहा है, वन अपॉन में एन क्यू प्लस वन, फोर अपॉन में एन क्यू प्लस फोर, अप टू सॉन एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर। ये बड़ा हो जाएगा सारा सारा हमारे पास वन अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, सारे स्टेप लिख रहा हूँ। फोर अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर, 9 अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, सच बताओ? मैंने सभी का राइट हैंड साइड लिख दिया बेटे, देखो ध्यान से। हाँ जी सर समझ इन आ सभी गया। का राइट हैंड साइड लिख दिया। ध्यान से देखोगे सबका डिनोमिनेटर सेम है। क्या आएगा? दिस होल एक्सप्रेशन इज यू कैन से इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 अप टू सॉन एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यू प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा ये। हाँ पहले परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या होता है हमारे पास? पहले परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या आएगा बेटे हमारे पास? एफ, कोई बात नहीं, एफ हमारा बहुत सारा डेटा हो गया। 11 बज गए। ऑटो वाला हमारा। इतना ठीक है, ये सारा का सारा क्या आएगा हमारे पास? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन प्लस वन, हाँ जी। 2s प्लस वन बाई सिक्स आ जाएगा ये। हाँ एन स्क्वायर कॉमन लेके एन प्लस वन हाँ। एन प्लस वन एन प्लस वन कट जाएगा, और एन कट जाएगा, 1/6 2 प्लस 1/n आ जाएगा। हाँ तो आएगा। लिमिट लगा दी इंटेंस इन्फिनिटी। हाँ सर। 0 हो गया, 1/3 आ गया। लेफ्ट साइड को मैंने इसको कुछ पीएन मान लेते हैं, जो मैंने लिख रहा था ना इस एक्सप्रेशन को कुछ नाम दे दिया, पूरे को कुछ नाम दे दिया, लेट दिस पीएन। ठीक है ना, जो भी सीरीज आ रही है यस कुछ भी नाम दे दिया था, पीएन मान के सीरीज को कुछ मान के क्या आएगा हमारे पास ये? 1/3। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अभी हमारा सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, अभी सब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हुआ है। ये सारा सारा 1/3 से बड़ा हो गया बेटे, यस सर। ये सारा सारा 1/3 से बड़ा हो गया। ध्यान से देखना गेम क्या चलती है यहाँ पर मेरी। एक बार मैं क्या करता हूँ इसके टर्म्स में देखता हूँ, देख लो ध्यान से। हाँ एक बार मैं इसके टर्म्स में लिखता हूँ सभी को। एक 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 एक। एक बार मैं अभी क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे ना, एक बार मैं सभी को इसके टर्म्स में कंपेयर कर रहा हूँ, देख रहे हो? एक बार सभी को इसके टर्म्स में कंपेयर करूंगा, तब इसके टर्म्स में आएगा, वहां से दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक पार्ट हुआ अभी हमारा, सेकंड पार्ट करते हैं। क्या करेंगे ध्यान से देखते हैं। एन क्यू प्लस फोर इज ग्रेटर देन एन क्यू प्लस वन, जो फर्स्ट वाला टर्म था हमारे पास, एन क्यू प्लस फोर इज ग्रेटर देन एन क्यू प्लस वन। बोलो बेटे।
बोलो बच्चों जी। हाँ जी। तो 1 में एन क्यू प्लस 4 जो है छोटा हो जाएगा 1/n³ + 1 से। ठीक है। यस सर। 4 में n³ + 4 छोटा हो जाएगा 4/n³ + 1 से। ऐसे 9 में n³ + 9 हाँ छोटा हो जाएगा 9 अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार मैं n³ + 1 बटा आप सबको डिवाइड कर दोगे करते कॉमन और फिर ऊपर वो याद। अच्छा ठीक है। लास्ट में करते करते क्या आएगा n² n³ + n²। हाँ जी छोटा हो जाएगा n² में n³ + 1 से। ठीक। सबको ऐड करेंगे। ठीक। साथ में एक टर्म पहले वाली लिखी थी क्योंकि बराबर बराबर हो जाएगा। हाँ वो बराबर बराबर ही हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ मैं एक साथ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सभी का जो डिनोमिनेटर है ध्यान से देखोगे सभी का जो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। ठीक है ना बेटे। सबको मैं एक साथ ऐड कर रहा हूँ। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन था 1/n³ + 1 4/n³ + 4 9/n³ + 9 अप टू सॉन n² ये छोटा हो जाएगा सभी का 1 + 4 + 9 हाँ एक अप टू मिनट सॉन n² n³ + 1 आ जाएगा बेटे। हाँ या ना। यस सर। ये क्या है 1² 2² 3² तो दिस n n+1 और 2n+1 अपॉन n³ + 1 6 टाइम्स ऑफ n³ + 1 आ गया। ऊपर ऊपर नीचे क्या करो अब n³ से डिवाइड कर दो। ये क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेसन n+1 2n+1 6 टाइम्स n+1 आ जाएगा बेटे। यस सर। n² n+1 आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n²। यस सर। एक n तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला 2 + 1/n 6 टाइम्स ऑफ 1 - 1/n + 1/n²। और हमारे पास लिमिट्स आ गई। लिमिट लगा दो n टेंस इनफिनिटी। ये वाला पे 0 चला जाएगा ये वाला पे 0 चला जाएगा तो 2/6 वापस से 2/6 1/3 लेस देन 1/3। आंसर 1/3 आ जो गया। लिमिट थी हमारे पास एक Great. होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। सर लेक्चर में डाल देना। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है ठीक। बहुत ज्यादा लेट हो गए। समझ आया बेटे। नहीं कल तो हमारे पास एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे। करोगे आप लोग ट्राई। दो लाइन बच्चे बैठे हैं मेरे पास। 2/2 + n² अप टू सॉन n/n + n²। ये हम कर रहे हैं अभी बताओ कैसे करोगे। थैंक यू फॉर ब्लेस यू। टाइम हो गया शायद ना बच्चों की बाकी क्लासेस हैं।